सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में कुछ टिप्स बताई थी। और उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और कमेंट किया होगा उस वीडियो पे। और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। देखिए, आपको बस ओनली ये याद रखना है कि आफ्टर डेसिमल, सिर्फ आफ्टर डेसिमल का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद है तो अपन देखेंगे एक रेशनल और देखेंगे एक इरेशनल। रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। क्यू के लिए क्या होना चाहिए? क्यू के लिए होना चाहिए रिपीट होना चाहिए, और एक होना चाहिए टर्मिनेट। और इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ओके, तो आपको देखना है, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 1.6। अब 1.6 देखो, रिपीट, अगर रिपीट मतलब कि जो बार बार आ रहा है, टर्मिनेट मतलब कि रुक जा रहा है। तो पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद क्या है? 6 है, तो ये क्या है? हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये रेशनल होगा। ओके, अब ये 5 है, तो 5 के बाद 0.0 लगा देंगे अपन। 5 है, 5.0 रुक जा रहा है। अगर आप चाहो तो और भी 0 कहेंगे, आप कहेंगे नहीं और 0, 000, 40, 50 ऐसे चलती रहेगी। तो ये क्या हो रहा है? चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी रेशनल होगा। और अब अपन देखेंगे 6.793। अब इसमें आ रहा है डैश डैश डैश, यानी कि और भी आगे चलता जाएगा, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या ये सेम रिपीट हो रहा है? लेकिन ये तो अलग अलग रिपीट हो रहा है। 793 अलग अलग रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है। ये अलग अलग वैल्यू रिपीट हो रही है। सेम वैल्यू रिपीट होती है तब वो रेशनल होता है, अलग अलग वैल्यू रिपीट होती है तब वो इरेशनल होता है। तो इसको क्या करेंगे? क्यू डैश हो जाएगा, ये इरेशनल। ये देखेंगे 6.793 पे बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 6.793 793 793 793, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है और सेम वैल्यू है, तो ये क्या होगा? ये आपका होगा इरेशनल, नहीं, ये होगा रेशनल। और अब अपन देखेंगे इसको 6.793 को, ये तो वैल्यू रुक गई है, तो ये रुक गई यानी कि टर्मिनेट हो गई। ये क्या हो गई? ये भी रेशनल होगी। अब 0 है, 0 रेशनल है, रेशनल है, ये 0 रुक गई है, तो ये रेशनल होगी। अब आप कहोगे कि 0 कैसे रेशनल हो सकती है? तो देखिए, 0 के अपन अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो 0/1 ये हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हमेशा रेशनल होता है, इसलिए क्या होगा? रेशनल होगा। अब ये देखते हैं अपन 2.6609 6609 6609, ये क्या है? सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी रेशनल होगा। रेशनल मीन्स क्यू, है ना। तो देखिए, मैं अब आपको पाई के बारे में समझाती हूँ। अक्सर बच्चे पाई को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.142, ऐसी आगे कुछ होती है, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7। हम इसको 22/7 को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 22 7 से, तो 7 3 × 21, इसको माइनस किया, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बच जाएगी, और 7 1 × 7, इसमें बचा 3, पॉइंट लगाए 0, 7 1 × 7, 7 2 × 14, 7 3 × 21, 7 4 × 28, इसमें से गए 2 बचा, पॉइंट लगाए 0, 7 1 × 7, 7 2 × 14, तो 14, यहाँ पे बचे 6, पॉइंट लगाए 0, 7 1 × 7, 7 2 × 14, 7 3 × 21, 7 4 × 28, 7 5 × 35, 7 6 × 42, 7 7 × 49, 7 7 × 49, 7 8 × 56, तो 7 8 × 56,
यहाँ पे बचे 4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो आगे क्या आ रहा है 3.1428, 3414, 3.1428 ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.1428, और ये जो होती है ना ये होती है रेशनल, और ये जो होती है ना ये इरेशनल होती है, बिकॉज ये है तो अपने पी वाई क्यू के फॉर्म में, बट ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसके लिए अपन अप्रॉक्स लेते हैं, इसलिए ये इरेशनल होती है। तो ऐसे एक बार जी में आया था, जी मेंस में एक क्वेश्चन आया था, x माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0 और x फाइंड करना था। तो अपन देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो x माइनस पाई बराबर 0। तो बच्चों ने क्या किया, ये पाई x इधर रहने दिया, पाई इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई पाई। तो बच्चों ने फर्स्ट टिक किया, पाई की वैल्यू होती है ये, इसको टिक कर दिया, और बच्चों ने ये भी टिक कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया था। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होगा, ओनली ये दोनों ही होंगे। ओके, अब मैं आपको ये कुछ ट्रू फॉल्स बताती हूँ, जो मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम के टाइप्स बताए थे उनके बेस पर है ये। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, every integer is a rational number, every rational number is a whole number, every natural number is a whole number, every rational number is an integer, every integer is an whole number। ये आप पॉज करके मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई थी उसके बेस पे कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। देखिए एवरी होल नंबर, तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक होते हैं। और जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। ये बोल रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखिए इसमें 0 आ रहा है और इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इसमें 0 भी है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रही है। सेकंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे शो होते हैं। सपोज ये 0 ये न्यूट्रल होता है, इधर होता है पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर होता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू, देखिए ये इंटीजर होते हैं, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि 1 है, 1/2 एंड और भी होते हैं। जैसे कि ये हैं इंटीजर हैं, तो इनके अपॉन में अपन कर सकते हैं 3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। तो ये सब जितने भी इंटीजर होते हैं ये सब पी वाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी से होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, अब देखते हैं एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। पी वाई क्यू के फॉर्म में 1/2 हुआ जैसे कि, और होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो 1/2 है वो क्या होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं और होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। इसलिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा सारे होल नंबर होते हैं, इसलिए ये ट्रू है। अब है एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, सपोज 1/2, 2/1 एक्सेट्रा, और भी। और इंटीजर क्या होते हैं -3, -2, -1
0 1 2 3 4 जो एक नंबर लाइन पर होते हैं। तो क्या रेशनल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हैं? तो ये फॉल्स है, बिकॉज ये जो 1/2 है, 2/1 है, ये क्या इसमें इंटीजर में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। अब है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो इंटीजर में क्या आता है? -3 -2 -1, जो कि होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। ये कह रहा है कि 1/7 के लिए अपन को डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब होता है डिवाइड, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में डेसिमल एक्सप्रेशन अपन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? 1/7 को कैसे लिखेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 का 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए पहले पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? 7 1 जा 7। अब यहाँ पे कितना बचा? 3 पॉइंट ऑलरेडी लगा है अपने पास, ये 30 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। यहाँ पे बचा 2, अब 0 लगा, फिर 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4, और ये 0 लग जाएगा, तो 7 5 जा हो जाएगा 35, तो यहाँ पे बचेगा 5, पॉइंट लगा है, यहाँ पे 0 लगेगा। अब क्या करेंगे? फिर से टेबल पढ़ेंगे। 7 1 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और 7 7 जा 49। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। अब पॉइंट तो लगा ही है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 7 1 जा 7, माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, यहाँ पे बचेगा 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, अब होगा 7 2 जा 14, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए 0.142857, फिर आ गया 142, इसके बाद क्या आएगा? 857 57, फिर आएगा 14287, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार। इतनी वैल्यू क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए क्या है? ये रेशनल नंबर है। 1/7 क्या है? रेशनल नंबर है। हमने इसको डेसिमल एक्सप्रेशन के रूप में फाइंड कर लिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे? इस पर बार लगा देंगे। ओके, अब ये बोल रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। अब ये बोल रहा है 4/7 को विदाउट लॉन्ग डिवीज़न करें, यानी कि बिना डिवीज़न करे इसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? तो ये तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए अब ये दिया है 4/7, तो अपन 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 1/7 लिख सकते हैं ना। 4 1 जा 4/7, यही हो जाएगा, वापस बात बराबर है। तो क्या करेंगे? ये 1/7 की वैल्यू क्या आ गई है? ये आ गई, तो करेंगे अपन 4 × 0.142857
और उस पर बार इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 7 ज़ा 28, 8 कैरी आ गई, 8 लिख दिया, 2 कैरी आ गई, फिर 4 5 ज़ा 20 और 2 22 की 2 कैरी 2, फिर 4 8 ज़ा 32 और 2 34, यहाँ पे आया 4 कैरी 3, फिर 4 2 ज़ा 8 और 3 8 9 10 11 की 1 कैरी आई 1, फिर 4 4 ज़ा 16 और एक 17 की 7 कैरी आई 1, 4 1 ज़ा 4 और एक 5। तो ये एक के बाद पॉइंट लगा इसलिए 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा इसलिए 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे अपन। तो वैल्यू क्या आई 5.71428। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक ही हो गया। एक्चुअली मैंने 1 तक तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया बट 0 में नहीं किया। तो 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। तो ये डेसिमल यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.5711428। ओके, इस पे बार लग जाएगा। तो 4.4/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आया 0.5711428 पे बार। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 20/10 एंड 30/10। तो 20/10 एंड 30/10 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। कैसे करेंगे? ये है 20/10, यहाँ पे लिखा है 30/10, तो इनके बीच में लगाने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, ऐसे अप टू 29/10 तक ये हो जाएगा। तो इन 9 डिजिट्स में से आप चूज एनी 5 कोई भी 5 रेशनल नंबर आप इनके बीच में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंसर्ट 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 60/10 एंड 80/10। इसके लिए क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस है, 60/10 और 80/10 के बीच में। तो यहाँ पे क्या आएगा 61/10, 62/10, ऐसे अप टू 79/10 तक आएगा। और इन वैल्यूज़ में से ये 19 वैल्यूज़ हैं, इनमें से आप एनी 7 चूज़ करके अपनी मनपसंद की वैल्यू लिख सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 70 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। ओ माय गॉड, अब ये कैसे होगा? ये तो 2 है और ये 3 है, तो अब क्या करेंगे? तो अब देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। ये है 2 और ये है 3, इन दोनों के बीच में आपको कितने 70 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? तो ये जो 7 है इसके अपॉन में 1 कर देंगे इंसर्ट, और जो 3 है उसके अपॉन में 1 कर देंगे इंसर्ट। 2/1 और 3/1 तो अपन कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो रेशनल के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है। अब इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20/10। और अगर अपन 3 में भी 10/10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 30/10। बट अभी भी इसमें 9 ही डिजिट इंसर्ट हो पाएंगे, इसलिए ये अपन नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? इसमें 2/1 में अपन 100/100 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही 30/10 में अपन 30/1 में 3/1 में अपन 100/100 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसके बीच में क्या आएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा 200/10, 200/100 एंड 300/100। अब इनके बीच में 70 रेशनल नंबर्स अपन इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 201/100, 202/100, 203/100, ऐसे ही होगा 299/100 तक। ये 99 वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी
तो आप इनमें से कोई भी एनी 70 नंबर्स चूज़ करके इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 50 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब ये तो इजी पीजी हो गया, इजी पीजी। तो क्या करेंगे, 1/1 कर देंगे एंड 2/1 कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100/100 का, और इधर भी कर देंगे 100/100 का। तो क्या हो जाएगा 100/100। इधर हो जाएगा 200/100। अब इनके बीच में इंसर्ट करा देंगे वैल्यू 101/100, 102/100, 103/100 अप टू 199/100 तक। यहाँ पे 99 वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी और फिर आप कोई भी 50 रेशनल नंबर्स इसमें चूज़ करके इंसर्ट करा सकते हो। ओके।